बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर और इक्विलिब्रियम का जो हमने सीरीज़ उस चैप्टर का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो उसी सिलसिले में हम आज वेक्टर और इक्विलिब्रियम का आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में। तो वेक्टर और इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है, तो आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम के टाइप्स, इक्विलिब्रियम खुद क्या है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन, इसी तरह इक्विलिब्रियम के स्टेट्स, या हम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम से ईच एंड एवरीथिंग हम क्या करेंगे आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम से हर पॉइंट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह मिसिंग नहीं होगा और 100% इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड आपको वेल डिफाइंड नोट्स भी मिल जाएंगे, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप काइंडली आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को हम बहुत तरीकों से डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम को 3-4 तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक तरीका लिखा है कि इक्विलिब्रियम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। याद रखना इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब भी बॉडी क्या हो, साकिन हालत में हो, बॉडी किस हालत में हो, साकिन हालत में, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अब किस तरह, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब भी किसी भी बॉडी में नेट एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, तो वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अब किस तरह, एक्सेलरेशन बहुत तरीकों से जीरो हो सकती है। लेट सपोज जब किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा ना, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप पहले मैं आपको समझाऊंगा किस तरह। यहाँ पर मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने ये तमाम पॉइंट, वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ में उसने क्या फोर्स की मेजरमेंट के बारे में वो न्यूटन सेकंड लॉ बताया, क्या कर रहा था, फोर्स की मेजरमेंट, फोर्स की कैलकुलेशन के बारे में बता रहा था। वहां पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी में, एक्सेलरेशन। जिस भी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा ना, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इस डिफिनेशन इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी पर जब नेट फोर्स जीरो होगा तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। या सिंपल आप क्या कह सकते हो, जब किसी भी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम बहुत तरीकों से जीरो हो सकती है। मतलब मैंने क्या बताया कि जब किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब किस तरह लगने वाला फोर्स जीरो, जिस तरह यहाँ पर मैंने सेकंड कंडीशन में मैं यहाँ पर कोई भी बॉडी बना रहा हूँ, लेट्स सपोज क्या एक कोई भी बॉडी है ना, इस पर लेट सपोज मैं अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड में भी लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी लगा रहा हूँ, सही है। तो अब चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स भी लगा। मतलब जितना अपवर्ड लगा रहा हूँ मैं फोर्स, उतने ही मैग्नीट्यूड का मैं क्या लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड फोर्स। जितना लेफ्ट फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूँ, राइट फोर्स लगा रहा हूँ। तो सारे फोर्स का मजमुआ क्या आएगा, जीरो आएगा। तमाम फोर्स क्या होगा, जीरो। तो जब इस बॉडी पर लगने वाले तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, बी जीरो होगा। तो आप सिंपल क्या कह सकते हो कि जब भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। वो बॉडी क्या होगा, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम पर बॉडी में इक्विलिब्रियम होगी जब उस पर नेट फोर्स लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, या सिंपली आप कह सकते हो कि उसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या, बॉडी इज एट रेस्ट, या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में हो, लेट्स सपोज ये बॉडी रेस्ट में, ये मार्कर है ना, कोई भी बॉडी है ना, मार्कर है, ये रेस्ट में है ना। जब ये रेस्ट में होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इससे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बताया कि जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी, तो इसका याद रखना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इसमें कोई भी वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसलिए जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा तो याद रखना वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन किस तरह जीरो होगा, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन पर मैंने डिटेल कंप्लीट नोट बहुत ही अच्छे तरीके से हर पॉइंट मैंने एक्सेलरेशन के बारे में वीडियो बनाए, तो वो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी कंप्लीटली देखे। मैंने क्या बताया कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देते थे, एक्सेलरेशन। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल वेलोसिटी बढ़ जाए पर यूनिट टाइम, या वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या नाम देते थे, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम क्या नाम देते थे, एक्सेलरेशन।
जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखना जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, जब फोर्स किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है। जब किसी भी बॉडी में वेलोसिटी जीरो होगी मतलब वो रेस्ट की हालत में होगी या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही थी। अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन का भी बता रहा हूँ। जब कोई भी बॉडी क्या होगी, रेस्ट की हालत में होगी, तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन क्या है, जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो याद रखना एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन एक तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या किसी भी बॉडी पर लगने वाले तमाम फोर्सेस का मजमुआ नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तीसरी कंडीशन एक्सेलरेशन किस तरह जीरो हो सकता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रखना जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जब वो क्या हो, उसका जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज हो विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा ना तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करोगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब बॉडी क्या होगा, रेस्ट की हालत में होगा तब भी, मतलब जब बॉडी क्या होगा, कांस्टेंट, सॉरी, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो। जब बॉडी रेस्ट की हालत में होगा तब भी एक्सेलरेशन जीरो। जब बॉडी पर नेट फोर्सेस का मजमुआ क्या हो, जीरो हो, बॉडी पर नेट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस का मजमुआ जीरो हो, तब भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन जब भी बॉडी एक्सेलरेशन की हालत में होगी, सॉरी, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी तो उस पर एक्सेलरेशन क्या लगेगा, उस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन या तो फोर्स का मजमुआ जीरो, या बॉडी रेस्ट में हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकते हो, कर रहा हो तो तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इक्विलिब्रियम कौन सी, क्या है इक्विलिब्रियम, जब बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा तब वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो बॉडी मुख्तलिफ कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो सकती है। तो ये तमाम कंडीशन के रिलेटेड। या क्या है चौथा कंडीशन, चौथा कब एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है कि व्हेन नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी जीरो। अब टॉर्क मैंने इससे पहले आपको टॉर्क पर बहुत ही कंप्लीटली डिटेल लेक्चर मैंने बताया था आपके, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, क्या है, टर्निंग इफेक्ट, मतलब रोटेशन किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो याद रखना टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस, टॉर्क की वजह से, टॉर्क में हम कौन सा एक्सेलरेशन, टॉर्क की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करता है, रोटेट करता है, तो इसलिए टॉर्क की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क का फार्मूला क्या है, इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे लीनियर टॉर्क का क्या, जो इससे पहले मैंने बताया था कि टॉर्क का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, वो मैंने क्या बताया कि टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, सही है, क्या बताते कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो वो क्या था, लीनियर फोर्स, टॉर्क का सिंपल फार्मूला था। यहाँ पर अगर आप टॉर्क का फार्मूला लिखते हो इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन तो टॉर्क का फार्मूला क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की वो हालत कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन में हो तो इन्फॉर्मेशन में रहती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो रेस्ट में थी तो वो रेस्ट की हालत में क्या रहेगी, कोशिश करेगी कि मैं रेस्ट ही की हालत में रहूँ तब तक, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ये मैंने तमाम बताए इनर्शिया रिलेटेड, ये सारे मैंने बताए। तो तब ये क्या है टॉर्क, जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह अल्फा के निशान से। तो जब नेट टॉर्क किसी भी बॉडी पर किस तरह जीरो हो सकता है, जब नेट टॉर्क जीरो होगा तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह से होगा, लेट्स सपोज ये कोई भी बॉडी है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं भी इस पॉइंट पर इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ और इस पॉइंट पर भी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मार्कर है ना, इस पॉइंट पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और इस पॉइंट पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों फोर्स क्या डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट क्या करेगा, या दोनों फोर्स में अपवर्ड लगाऊं सेम मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड जितना यहाँ पर भी 15 न्यूटन फोर्स लगाओ, इस साइड पर भी 15 न्यूटन फोर्स लगाओ, या दोनों क्या करूं, इस नीचे की तरफ 15 न्यूटन फोर्स लगाओ, या यहाँ पर भी 15 न्यूटन, इस साइड पे भी 15 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगाओ दोनों साइड पर, या ऊपर की तरफ यहाँ पर भी 15 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर भी 15 न्यूटन फोर्स, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, जीरो। जब टॉर्क जीरो होगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस सारी कंडीशन की वजह से ये तमाम कंडीशन में क्या हो सकता है, बॉडी की एक्सेलरेशन बहुत कंडीशन में क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम होगी तो आपने याद रखना है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ तरीकों से जीरो हो सकता है, मैंने तमाम तरीके बता दिए।
तो यहाँ पर अभी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम याद रखना आप। अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको भी लफ्ज़ से समझ आ रहा है कि स्टैटिक का मतलब क्या, रेस्ट में होगा। जब क्या होगा, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज एट रेस्ट। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो कौन सी इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या है, रेस्ट। जब बॉडी क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वहां पर बॉडी क्या होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे कि ये इस कौन सी इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। याद रखना, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब कोई भी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी, अभी मैंने बता दिया, जब बॉडी रेस्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो याद रखना एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। जिधर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो मुख्तलिफ तरीकों से एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। यहाँ पर बॉडी रेस्ट में, बॉडी की वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो इसलिए बॉडी जब रेस्ट में होगी तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होगी ना, बॉडी रेस्ट में होगी ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इक्विलिब्रियम के साथ अपने एक लफ्ज रिलेट करना है, अपने माइंड में फिट करना है कि जब इक्विलिब्रियम होगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन किस तरह जीरो हो रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट की हालत में होगी तो वेलोसिटी जीरो, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल कोई भी पुट, जिस तरह ये बोर्ड नहीं है दीवार पर लटका हुआ है तो ये बोर्ड क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। या कोई भी दीवार पर, किसी भी दीवार पर पिक्चर क्या है, हंग, मतलब पिक्चर हंग ऑन अ वॉल, किसी भी दीवार पर पिक्चर लटका हुआ है तो वो भी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बहुत सारे एग्जांपल है। डायनेमिक, डायनेमिक जिधर भी लफ्ज डायनेमिक आ जाए उसका मतलब क्या है, इन मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या है, इन मोशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम लफ्ज आ गया ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो बॉडी क्या होगी, मोशन में होगी। अब इक्विलिब्रियम मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा उसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म मोशन आप लिख सकते हो क्या, या व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वो बॉडी क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बता दिया कि जिधर भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी या यूनिफॉर्म होगी तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इसलिए इसका एग्जांपल क्या है कि कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी कोई भी बॉडी कार, कोई भी कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद ये टाइप स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ये मैंने तमाम तर यहाँ पर बता दिया कि जब भी फर्स्ट कंडीशन कब अप्लाई होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपसे पूछा, बॉडी फर्स्ट कंडीशन कब आप, मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी कब, जब उस पर तमाम फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, नेट फोर्सेस, जब तमाम फोर्सेस उस पर लग रही होगी, उन तमाम फोर्सेस का मजमुआ, उन तमाम फोर्सेस का सम क्या हो, जीरो हो, तो तब बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगी, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन को बॉडी कब सेटिस्फाई करेगी, जब भी बॉडी पर तमाम फोर्सेस, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही, अगर उन फोर्सेस का मजमुआ, उन फोर्सेस का सम जीरो आ जाए, तब बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, तो बॉडी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट कंडीशन को। किस तरह, लेट सपोज मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि बॉडी पर एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी तरह F4 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तमाम फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर F1 यहाँ पर 50 न्यूटन है तो F2 जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो भी क्या है, 50 न्यूटन। अगर इस F4 उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, तो इसके अपोजिट भी क्या लग रहा है, 50 न्यूटन। तो ये तमाम आप एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो नेट फोर्सेस का मजमुआ, ये बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। किस तरह इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि तमाम फोर्सेस का मजमुआ, तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेगी। जब तमाम फोर्सेस एक दूसरे के कैंसिल करेगी ना, एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेगी। जब फोर्सेस को कैंसिल करेगी तो तमाम फोर्सेस का मजमुआ, तमाम फोर्सेस का सम जीरो आएगा। जब तमाम फोर्सेस का सम जीरो आएगा तो याद रखना क्या जीरो होगा, जब तमाम फोर्सेस का सम, जब तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। जब इक्विलिब्रियम की बात आ जाए वहां पर तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन मुख्तलिफ तरीकों से जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में तमाम फोर्सेस का मजमुआ जब जीरो आ जाए तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। जिस तरह यहाँ पर मैंने कहा कि F1 + F2 + F3 + F4, यहाँ पर और भी फोर्स लग सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और सारे फोर्स लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि तमाम फोर्सेस किसके इक्वल है, जीरो।
तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि इस पर जो एक्स एक्सिस वाली मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मजमू, यहाँ पर क्या है समीशन। समीशन का मतलब क्या कि जब तमाम फोर्सेस का मजमू, जितनी भी फोर्सेस एक्स एक्सिस पर लग रही है उस फोर्सेस का मजमू क्या है 0 होना चाहिए। और तमाम फोर्सेस वर्टिकल एक्सिस, एफ वाई का मतलब क्या है, वाई मैंने लिखा है कि तमाम फोर्सेस जो वर्टिकल एक्सिस पर लग रही है उन समीशन एफ वाई भी क्या जाना चाहिए 0, मतलब तमाम फोर्सेस का मजमुआ जो वाई एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर लग रही है वो भी 0 होना चाहिए। और तमाम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितनी भी फोर्सेस का मजमुआ है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसलिए समीशन एफ एक्स भी 0 है और समीशन एफ वाई भी क्या है 0 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ बॉडी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब सेटिस्फाई होगी, तमाम फोर्सेस का मजमुआ 0 होना चाहिए। अब याद रखना जब भी बॉडी फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी ना तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो याद रखना बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जब भी बॉडी पर तमाम फोर्सेस का मजमुआ क्या हो 0 हो, तो वहाँ पर बॉडी का, जब बॉडी पर तमाम फोर्सेस का मजमुआ 0 होगा ना तो वहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन 0 होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। याद रखना कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर। यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और ये टॉर्क में ये एक्सेलरेशन कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन में बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, याद रखना फर्स्ट कंडीशन में बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्यों ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन हमने टाइप्स ऑफ मोशन भी आगे क्या करेंगे, 9th में आपने पढ़े हुए कि टाइप्स ऑफ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या है कि जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसलिए बॉडी पर जब तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होगा तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो इसलिए जब लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। तो इसलिए बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, जब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और क्योंकि जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगी तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर एक्सेलरेशन, एक इसका सिंबल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, एरो। तो इसलिए बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बॉडी का कौन सा एक्सेलरेशन 0 होगा, लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन का मतलब द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। जब भी बॉडी पर तमाम टार्क का मजमुआ, तमाम टार्क, जब भी बॉडी पर जितने भी टार्क लग रहे होंगे ना तो उन तमाम फोर्सेस, उन तमाम टार्क का मजमुआ क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर मैंने जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि लेट्स सपोज ये बॉडी है ना, यहाँ पर नीचे यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे डायरेक्शन में और यहाँ पर F1, मतलब इस पॉइंट पर भी जितना फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर भी 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस F1 भी इस पॉइंट पर भी कितना लग रहा है, फोर्स 15 न्यूटन। तो यहाँ पर भी फोर्स 15 न्यूटन लग रहा है, इस पॉइंट पर भी फोर्स 15 न्यूटन, तो इस पॉइंट पर भी 15 न्यूटन, इस पॉइंट पर भी 15। तो ये टर्न नहीं करेगा, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ये क्या करेगा, इसी तरह रहेगा। तो इसलिए जब तमाम टार्क का मजमुआ किसी भी बॉडी में 0 होगा तो वह क्या होगा, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेकंड कंडीशन। जब सम ऑफ आर टार्क 0 ऑन अ बॉडी तब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेकंड कंडीशन। इसी तरह इस बॉडी पर टार्क 1 टार्क 2, इस F1 की वजह से कौन सा टार्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा F1 की वजह से आप कोई भी टार्क प्रोड्यूस हो सकता है। लेट्स सपोज F2 है ना, F2 की वजह से टार्क 2 प्रोड्यूस हो सकता है ना, F1 की वजह से कौन सा टार्क प्रोड्यूस होगा, टार्क 1। इसी तरह यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी इक्वल फोर्स लग सकते हैं, या फिर टार्क 3 टार्क 4। तो इसलिए जब भी बॉडी में तमाम टार्क का मजमुआ 0 हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा इक्विलिब्रियम का, सेकेंड कंडीशन। तो इसलिए यहाँ पर मैंने टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3, टार्क भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डॉट डॉट प्लस अप टू टार्क एन। टार्क एन का मतलब क्या है, जितने भी टार्क का मजमूआ वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब बॉडी कौन सी कंडीशन में होगी, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए तमाम टार्क का मजमूआ 0। इस तरह आप लिख सकते हो कि समीशन टार्क इज इक्वल टू 0, मतलब तमाम टार्क का मजमूआ क्या आना चाहिए, 0, तब बॉडी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, सेकंड। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब नेट टार्क 0 होगा किसी भी बॉडी में तो वहां पर कौन सा एक्सेलरेशन 0 होगा। एक बात तो आपने याद रखना है, जिधर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में नेट टार्क 0 आ रहा है ना, जब नेट टार्क 0 होगा ना तो कौन सा एक्सेलरेशन 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा ना तब बॉडी कौन सी एक्सेलरेशन में होगी, बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी, याद रखना बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने इक्विलिब्रियम को फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, ईजी लिखा है। जब बॉडी पर तमाम फोर्सेस का मजमूआ 0 होगा ना तो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टार्क की वजह से बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसलिए जब तमाम फोर्सेस का, तमाम टॉर्क का किसी भी बॉडी पर टार्क लगेगा ना तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब सेकंड कंडीशन बॉडी सेटिस्फाई करेगा तो उस पर तमाम
टॉर्क का मजमूआ 0 होगा, तो इसलिए बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि बॉडी कब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, तब आप क्या बता सकते हो? जब बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? जब तमाम टॉर्क का मजमूआ क्या हो? 0 हो। तो जब सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो याद रखना, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो कौन सा एक्सेलरेशन 0 होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम क्या नाम दे देंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर रोटेशन है ना, जब जिधर भी रोटेशन होगी वहां पर कौन सा मोशन प्रोड्यूस होगा? एंगुलर। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा है कि व्हेन बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। याद रखना, जब आपसे कोई भी पूछे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी, फर्स्ट कंडीशन तो हमने पढ़ लिया, सेकंड कंडीशन में को भी पढ़ लिया, इसी तरह कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी। याद रखना, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी ना जब वहां पर सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो, फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई हो। किस तरह? जिस तरह एक फैन है ना, वो रेस्ट की हालत में है ना, तो रेस्ट की हालत में वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मतलब उस पर लगने वाला तमाम फोर्सेस का मजमूआ भी क्या है? 0। और वो क्या है? उसमें टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो टर्न भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए उस पर तमाम टॉर्क का मजमूआ भी क्या है? 0। तो इसलिए यहाँ पर फैन पर कौन सी कंडीशन? दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। जब भी बॉडी पर फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करे, वो भी अप्लाई हो जाए, और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो तब बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वहां पर बॉडी फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ सेकंड कंडीशन को भी क्या करे? सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाए। जिस तरह मैंने फैन का एग्जांपल दिया, जब फैन क्या होगी? रेस्ट की हालत में होगी, तो वो रोटेट भी नहीं करेगा, वहां पर तमाम टॉर्क का मजमूआ भी 0 है, तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया? अप्लाई। और वो रेस्ट की हालत में है, तो तमाम लगने वाला फोर्सेस का मजमूआ भी क्या है? उस पर 0 है। सही है। तो इसलिए या क्या वो क्या हो गया? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो गया। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन भी कर लिया, इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन भी पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम के स्टेट्स। इक्विलिब्रियम के स्टेट्स अलग है, याद रखना आपने इसको मिक्स नहीं करना है, टाइप्स को अलग पढ़ने, कंडीशन को अलग। और अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहला स्टेट क्या आता है? स्टेबल। यहाँ पर मैंने पहला क्या लिखा है? अनस्टेबल। तो इसलिए मैं आपको पहला क्या समझाऊंगा? स्टेबल स्टेट। मैं यहाँ पर पहले डिफिनेशन समझाऊंगा। डिफिनेशन क्या है? कि व्हेन अ बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब। लेट सपोज मैं आपको ये मार्कर की एग्जांपल दे, लेट सपोज मैं ये मार्कर को क्या करूंगा? बॉडी स्टेबल कंडीशन में कब, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? ई जी का मतलब क्या है? ई क्यू का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब भी बॉडी का क्या करेंगे? स्लाइटली क्या करेंगे? उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करो। मैं ये मार्कर को स्लाइटली अपनी पोजीशन से क्या करता हूँ? डिस्टर्ब करता हूँ। तो मैंने स्लाइटली इसको अपनी पोजीशन से पहले क्या था? इस पोजीशन में पढ़ा था। मैंने इसको क्या किया? स्लाइटली कम मतलब थोड़ा उसको अपनी पोजीशन से क्या कर लिया? चेंज कर लिया, उसको क्या कर लिया? डिस्टर्ब कर लिया। जब मैंने वापस इसको छोड़ दिया तो ये वापस क्या किया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। मैंने इसको इस तरह कर लिया, थोड़ा इसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर लिया, जब वापस छोड़ दिया तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया। जब भी आप किसी भी बॉडी को क्या करते हो? डिस्टर्ब करते हो, स्लाइटली उसको अपनी पोजीशन से चेंज करते हो, जब वो वापस जब आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तब आप क्या कहोगे? कि ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जिस तरह मैंने ये मार्कर को क्या किया? स्लाइटली अपनी पोजीशन से क्या कर लिया? डिस्टर्ब कर लिया। जब मैं वापस छोड़ूंगा ना तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो मैं क्या कहूंगा? कि ये मार्कर किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? कौन सा इक्विलिब्रियम? व्हेन अ बॉडी कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब। जब आप उसको स्लाइटली अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे, जब वापस छोड़ोगे तो वो वापस अपनी स्टेट पर, ओरिजिनल स्टेट पर आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाम से ही जाहिर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन पर नहीं है, डज नॉट कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब। जब भी आप किसी भी, लेट्स सपोज ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, लेट्स सपोज ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को क्या करूं? इसको इस तरह इस निप पर, इसको अपनी निप पर, लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मैं इस निप पर पहले इस तरह पढ़ा था, मैं इसको इस निप पर क्या करता हूं? इस निप पर मैं इसको डिस्टर्ब कर, पहले इस तरह पढ़ा था, मैंने इसको क्या कर लिया? इसको अपनी निप पर क्या कर दिया? इस तरह खड़ा होने के लिए इसको मैं क्या, लेट्स सपोज ये अपनी निप पर खड़ा हो जाए, मगर जब मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। ये अपनी पोजीशन बिल्कुल, मैंने पहले इसको क्या कर दिया? इसको इस तरह अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया। मैं क्या कहूँगा? कि इसको अपनी निप पर खड़ा करो। ये अपनी निप पर खड़ा नहीं हो जाएगा। ये जब मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा वापस। जिस पोजीशन से मैंने उसको उठाया था, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाएगा, बल्कि अपनी पोजीशन पर जब नहीं जाए ना, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, जिस तरह ये पढ़ा है ना, मैंने इसको क्या कर लिया?
इसको क्या कर दिया, इसको लेट सपोज मैंने डिस्टर्ब कर लिया, जब मैंने डिस्टर्ब किया मैं इसको इस तरह खड़ा करूँगा, ये खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बिल्कुल कंप्लीटली अपना ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। जब भी बॉडी को आप डिस्टर्ब करते हो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, आप डिस्टर्ब करते हो तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब आप किसी भी बॉडी को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, नाम से जाहिर रखे न्यूट्रल। न्यूट्रल जिस तरह ये मार्कर है ना, इस पर मैंने लेट सपोज इसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, ये क्या क्या इसने आगे रोल कर लिया, आगे क्या कर लिया था, इस तरह आगे रोल कर लिया, मैंने इसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर लिया, इसने आगे रोल कर लिया। याद रखना न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब होगी ना जब भी आप इसको डिस्टर्ब करते हो, स्लाइटली डिस्टर्ब करते हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, मतलब क्या करे, वो न्यू पोजीशन को एडॉप्ट करे, मगर वो न्यू पोजीशन भी उसी तरह है जिस तरह उसका पिछला पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन। जिस तरह आप बाल को किसी भी सरफेस पर, लेट सपोज मेरे पास एक बाल, जब मैं बाल को इस तरह सरफेस पर फेंकूंगा ना, लेट सपोज वो पहले इस तरह सरफेस पर पड़ा है, जब वो रोटेट करेगा इस तरह आगे जाएगा ना, तो उसका पोजीशन क्या है, उसने, मैंने उसको क्या कर लिया, उसको पुश कर दिया, वो नहीं, वो क्या किया, उसने मूव कर लिया ना अपने ओरिजिनल पोजीशन से, वो क्या किया, मूव किया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो वापस नहीं आएगा, उसने न्यू पोजीशन अडॉप्ट कर लिया। उसका जो न्यू पोजीशन है वो भी क्या है, प्रीवियस ही पोजीशन की तरह है ना। न्यू पोजीशन पर अगर वो इस तरह पड़ा था, अगर आप उसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हो, वो क्या करेगा, मूव करेगा। वो जब मूव करेगा तो उसका जब न्यू पोजीशन एडॉप्ट होगा ना, वो भी क्या है, पिछले ही पोजीशन की तरह है, मतलब न्यू पोजीशन भी सेम है और प्रीवियस पोजीशन भी सेम है, उसने वापस अपना प्रीवियस पोजीशन पर भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब आप बॉडी को डिस्टर्ब करते हो तो एक न्यू पोजीशन एडॉप्ट करे, न्यू पोजीशन भी क्या हो, उसी तरह जिस तरह उसका प्रीवियस पोजीशन था, तो उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जिस तरह ये मार्कर को पहले इस तरह पड़ा है, मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये क्या गया, अभी न्यू पोजीशन पर आ गया ना, तो यहाँ पर जो पड़ा था वो भी इसी पोजीशन में है, और यहाँ पर जो पड़ा था प्रीवियस पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पर जो पड़ा था वो भी इसी तरह है, और न्यू पोजीशन उसने अडॉप्ट कर लिया, वो भी इसी पोजीशन में। तो इसलिए जब बॉडी अपनी पोजीशन को उस पर आप उसको डिस्टर्ब करते हो, जब वो न्यू पोजीशन अडॉप्ट करे, उसका न्यू पोजीशन भी सेम हो जिस तरह उसका प्रीवियस पोजीशन, उसका अगला मतलब पुराना पोजीशन, तो उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे साथ क्या थे, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम क्या है। जब भी किसी भी बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर हमने कंडीशन पढ़ लिया, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हमने इक्विलिब्रियम के स्टेट्स पढ़ लिए। ये आपने सबको अलग अलग लिखना है। ये क्या है, वेल डिफाइंड नोट्स। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको बुक में देखोगे ना, तो बुक में 2, 3, 4 पेजेस इक्विलिब्रियम पर लिखे हुए ना, तो अगर आप इसको नोट्स की फॉर्म में लिखोगे तो हर पॉइंट इस पर क्या होगा, आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना। आप इसके अच्छे तरह नोट भी बना सकते हो। जब आपके साथ नोट्स होना तो पेपर के दिन आप सिर्फ नोट्स को पढ़ोगे ना, तो इतनी सारा बुक को आपके पास टाइम नहीं होगा ना। जब आप सिर्फ इस नोट को पढ़ोगे तो आप नोट्स को पढ़ोगे, आपका हर पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अगर फिर भी इक्विलिब्रियम से कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग होना, अगर कोई ना कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके, और लाइक भी कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।